हाय। आज के ग्रो बुलेटिन में हम आपको कम टाइम लेते हुए बताएंगे मार्केट के वो अपडेट्स जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें लगता है आपका जानना ज़रूरी है। यहाँ पर हम हमेशा की तरह आपको पहले इस वीक के टॉप गेनर्स और लूजर्स और फिर इस वीक के 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और लूजर्स की। इस वीक के कैटेगरी वाइज टॉप गेनर्स में हैं अदानी ट्रांसमिशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस और एसएनएस पावर स्विच। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों ही कैटेगरीज के टॉप वीकली गेनर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टॉप लूजर्स में हैं जोमैटो लिमिटेड, एंजल ब्रोकिंग और कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तीनों ही कैटेगरीज के टॉप वीकली लूजर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीक के 3 इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स के बारे में। पहली न्यूज है टेलीकॉम स्टॉक से रिलेटेड। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जून 2021 में वोडाफोन आइडिया ने 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स लूज किए। इसी पीरियड में रिलायंस जियो ने 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स और भारती एयरटेल ने 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स अपने नेटवर्क में ऐड किए। अगर हम ओवरऑल मार्केट शेयर को देखें तो रिलायंस जियो के पास 43.6 करोड़, भारती एयरटेल के पास 35.2 करोड़ और वोडाफोन आइडिया के पास 27.3 करोड़ वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे अप्रैल 2020 से जून 2021 तक का सब्सक्राइबर एडिशन डेटा देख सकते हैं। फेब और मार्च 2021 को छोड़कर वोडाफोन आइडिया ने कंसिस्टेंटली कस्टमर्स लूज किए हैं। वहीं मई 2021 को छोड़कर एयरटेल ने रीसेंट मंथ्स में कंसिस्टेंटली कस्टमर्स ऐड किए हैं। मार्केट लीडर रिलायंस जियो ने भी कंसिस्टेंटली कस्टमर्स ऐड किए हैं। दूसरी न्यूज़ है शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA की मीटिंग में कैबिनेट ने 2021-22 सीजन के लिए शुगर केन का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि FRP को 285 रुपीज़ पर क्विंटल से बढ़ा के 290 रुपीज़ पर क्विंटल तक कर दिया। FRP वो मिनिमम प्राइस है जो शुगर मिल्स को शुगर केन फार्मर्स को पे करना होता है। ये प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल शुगर क्रशिंग सीजन से पहले अनाउंस करती है। शुगर केन का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस एक एक्सपर्ट पैनल की रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेट किया जाता है, जो काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं और शुगर मिल्स, फार्मर्स और कंज्यूमर्स सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं। शुगर केन का FRP बढ़ाने के बाद गवर्नमेंट ने शुगर के सेलिंग प्राइस में किसी भी इमीडिएट हाइक की पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट किया। इसके बावजूद एनालिस्ट का ये कहना है कि FRP में इंक्रीज शुगर स्टॉक्स पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं लाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज एक्सपेक्टेड था। ओवरऑल शुगर सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सपोर्ट, इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बढ़ते हुए फोकस और ग्लोबल शुगर प्राइसेस में राइज की वजह से पूरा सेक्टर एक स्ट्रक्चरल बुल रन एक्सपीरियंस कर रहा है। तीसरी न्यूज़ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FIIs के रीसेंट टाइम में इंक्रीजिंग आउटफ्लोज से रिलेटेड। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जहां एक तरफ बेंचमार्क इंडिसेस जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स रिकॉर्ड हाइस पे है, वहीं दूसरी तरफ FIIs अपने शेयर सेल कर रहे हैं। 26 अगस्त को FIIs ने 1974.48 करोड़ वर्थ का नेट सेल ऑफ किया। अभी तक अगस्त में FIIs 6873.34 करोड़ निकाल चुके हैं। इस आउटफ्लो के पीछे ये रीज़न हो सकता है कि FIIs लिक्विडिटी टेपरिंग एंटिसिपेट कर रहे हैं। चलिए इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए थे, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट हुई। लेकिन जब किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करेगा या मॉनेटरी स्टिमुलस को विड्रॉ करेगा, तो उसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है और इसको लिक्विडिटी टेपरिंग कहते हैं। रिसेंटली US के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने भी टेपरिंग की बात की। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका और बैंक ऑफ कोरिया ने भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए हैं। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग फॉरेन फंड्स का ये आउटफ्लो शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन इंडियन मार्केट्स के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स इकोनॉमिक रिकवरी, फास्टर पेस ऑफ वैक्सीनेशन और हेल्दी कॉर्पोरेट अर्निंग्स की वजह से ब्राइट ही रहेंगे। तो ये थे इस हफ्ते के 3 की टेक अवेज। मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.